Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the rise in the boiling point of a solution containing 1.8 gram of glucose in 100 gram of a solvent is 0.1 degree Celsius. The molar elevation constant of the liquid is. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सोल्यूशन दिया गया है जिसमें 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, और उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट राइज हो रहा है बाय 0.1 डिग्री सेल्सियस. तो इस लिक्विड का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हम देख लेते हैं क्या है. द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस इक्वेशन, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू m. तो यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या है? इट इज द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, और के बी जो है ये हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और स्मॉल m जो है ये है मोलालिटी ऑफ द सोल्यूट. तो यहाँ पे मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज होगा. तो इस इक्वेशन से हम प्रोसीड करके फाइंड आउट करते हैं हमारा आंसर. तो हम डेल्टा टी बी जानते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन डेल्टा टी बी इज 0.1 degree Celsius. Kb we have to find out, and molality we have to find out from this question. तो हम जानते हैं मोलालिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000. तो इस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं और मोलालिटी फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे स्मॉल m होगा. मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज क्या है? 1.8 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज, वी नो इट इज 180 ग्राम. C6H12O6, यहाँ से हम फाइंड आउट करके 180 ग्राम से मिला है. तो 1.8 बाई 180 जो होगा वो होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स क्या है? 100, और ये मल्टीप्लाई होगा बाय 1000. तो ये जीरो कट होकर क्या होगा? 1.8 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 10. तो ये क्या आता है? हमारा मोलालिटी आ गया 0.1 मोलाल. अब ये 0.1 मोलाल जो हमको मिला, ये लेकर हम यहाँ पे पुट करते हैं और हम देखते हैं हमारा के बी क्या मिलता है. तो के बी हमको क्या मिलेगा? डेल्टा टी बी बाई स्मॉल m. तो डेल्टा टी बी है 0.1 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 0.1 मोलल. तो ये डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये है डिफरेंस इन टेम्परेचर. तो डिग्री सेल्सियस में भी जितना डिफरेंस होगा डिग्री केल्विन में भी उतना ही डिफरेंस होगा. तो डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिफरेंस इन केल्विन. तो ये होगा 0.1 केल्विन बाय 0.1 मोलल. तो हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड आएगा 1 Kelvin per molar. So the final answer for this question is option C, 1 Kelvin per molar. Hope you have understood it well. Best of luck.